नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, जीव विज्ञान क्लास 12th का, जिसमें हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस चीज को बताया था, स्वास्थ्य एवं रोग, जिसमें से हमने केवल स्वास्थ्य के बारे में बताया था कि किस अवस्था को या किस स्थिति को हम रोग कहते हैं। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा स्वास्थ्य एवं रोग की जो परिभाषा दी गई है, एक सामान्य तरीके से बताया गया कि स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति की वह स्थिति है जब वो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तरीके से उसके अंदर किसी प्रकार का विकार ना हो, तो उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। इसी प्रकार से हम रोग के बारे में भी डिस्कस करते हैं। जो रोग होता है वो क्या होता है, किस अवस्था को हम रोग कहते हैं। आप सभी बच्चों को बता दें कि जो रोग है, तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि रोग क्या है। जैसे हमने स्वास्थ्य की परिभाषा में WHO के द्वारा पढ़ा था, उसी प्रकार से हम लोग रोग का भी यानी डिसीज का भी हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे। तो जैसे हमने स्वास्थ्य में बताया था कि स्वास्थ्य वह दशा है, किसी भी व्यक्ति की वह दशा है जब व्यक्ति सामाजिक, मानसिक और शारीरिक तरीके से उसमें किसी प्रकार का विकार ना हो, तो उसे हम स्वास्थ्य या हेल्थ कहते हैं। उसी प्रकार से हम रोग का भी परिभाषा पढ़ेंगे। तो जनरली रोगाणुओं द्वारा संक्रमण या अन्य किसी कारणवश शरीर के दैहिक, शरीर क्रियात्मक या मानसिक दशा में विकार उत्पन्न होने को हम क्या कहते हैं, रोग कहते हैं या डिजीज कहते हैं। या हम जनरली एक भाषा में और कह सकते हैं कि रोग किसी भी व्यक्ति का या किसी भी मनुष्य का वह दशा है या किसी का रोग ऐसी दशा है कि जब कोई भी व्यक्ति मानसिक, शारीरिक या सामाजिक तौर पे अगर किसी प्रकार का उसके अंदर विकार है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। जनरली हम लोग जानेंगे कि रोग के प्रकार, रोग कितने प्रकार के होते हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं। रोग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजीज। तो रोगों के प्रकार, जो रोग है, इनको सामान्यतः दो श्रेणियों में रखा गया है। हम कह सकते हैं कि समस्त रोगों को दो श्रेणियों में रखा गया है। दो श्रेणियों में रखा गया है। एक पहला नंबर होता है जन्मजात रोग और दूसरा होता है उपार्जित रोग। एक होता है जन्मजात रोग और दूसरा होता है उपार्जित रोग। जन्मजात, देखिए नाम से ही लग रहा है, हम कह सकते हैं कि रोग के प्रकार को अगर हम पढ़ते हैं तो विशेष बातों को ध्यान देना है कि रोग को दो अवस्थाओं में बांटा गया है, यानी रोग को हम दो अवस्थाओं में हम उनको रख सकते हैं। तो सबसे पहला है कि समस्त रोगों को दो श्रेणियों में रखा गया है। सबसे पहला होता है जन्मजात रोग, दूसरा होता है उपार्जित रोग। जन्मजात का मतलब जिसे हम कॉन्जेनिटल डिजीज कहते हैं और उपार्जित रोग को कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज। जन्मजात का मतलब वे रोग जो जन्म से हैं, हम एक सामान्य भाषा में जानेंगे, वे रोग जो जन्म से हो, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो जन्मजात रोग है, कॉन्जेनिटल रोग होती हैं, ये अनुवांशिक होती है। अनुवांशिक का मतलब होता है कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, यानी माता पिता से वही रोग संतानों में भी क्या होती है, बड़े आसानी से ट्रांसफर होती हैं। और उस रोग को, उस प्रकार के रोग को हम क्या कहते हैं, जन्मजात रोग कहते हैं। तो जन्मजात रोग में जैसे वारांधता, हीमोफीलिया,
और ऐसे बहुत से क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे रोग हैं कि जो माता पिता से संतानों में जाती हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती हैं, या वो जन्म से ही वो रोग होती हैं, तो उस प्रकार के रोगों को हम जन्मजात रोग कहते हैं। दूसरा आता है उपार्जित रोग। उपार्जित का मतलब होता है उत्पन्न होना, यानी जन्म के बाद, या कह सकते हैं वे रोग जो जन्म के बाद किसी कारणवश या किसी कमी के कारण ये रोग क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार के रोग को हम उपार्जित रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपार्जित रोग कहते हैं, या रोग कहते हैं, या इसी को एक्वायर्ड डिजीज कहा जाता है। तो एक्वायर्ड डिजीज में ये बहुत सारे ऐसे रोग हैं कि जो जन्म के बाद किसी कारण, जैसे हम कुपोषण को ही ले ले, तो कुपोषण जो 5 साल तक के बच्चों में होती है, तो जनरली वो प्रोटीन की कमी के कारण, या बहुत सारे ऐसे डिजीज को आप ले सकते हैं जो शरीर में तमाम सारे तत्वों की कमी के कारण, या किसी पैरासाइट या कृमियों के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि रोग को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला जन्मजात रोग, दूसरा उपार्जित रोग। तो जन्मजात रोग के बारे में हमने बताया कि जो जन्म से हो, या हम कह सकते हैं या आनुवंशिक रोग भी होता है। उसमें हमने वार्डता, हीमोफीलिया, मधुमेह, डाउन सिंड्रोम, फ्लाइंट कीटोन्यूरिया, ऐसे बहुत सारे डिजीज के नाम हमने लिया। अब पढ़ेंगे लोग उपार्जित रोग के बारे में। उपार्जित रोग क्या है कि जन्म के बाद किसी कारणवश, किसी कमी के कारण, या किसी भी प्रोटोजोन्स या अदर वायरस के कारण ये रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उपार्जित रोग जो होती है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संक्रामक या संचरणीय रोग, जिसे हम इन्फेक्टियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। दूसरा होता है असंक्रामक रोग या असंचरणीय रोग, इसे हम नॉन इन्फेक्टियस डिजीज कहते हैं, या इसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि संक्रामक या संचरणीय रोग होता क्या है। देखिए, संक्रामक या दूसरे शब्दों में बताया गया संचरणीय, संचरणीय मतलब संचरण, जिसका क्या हो, वो फैलता हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़े आसानी से वो रोग फैल जाती हो, उन्हें हम संक्रामक कहते हैं। ठीक है, या उन्हें हम संचरणीय रोग कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं, आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे जुकाम, नजला, फ्लू हो गया, या अभी आप नए में फिलहाल देखे होंगे कि कोरोना वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज होती है, यानी जो कोरोना डिजीज है, इनसे भी होने वाली जितने भी लक्षण होते हैं, जिस वायरस के द्वारा ये फैलता है, ये भी एक प्रकार का संचरणीय है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़े आसानी से फैलता है। अब हम लोग आते हैं असंक्रामक रोग क्या है, या असंचरणीय रोग क्या होता है। संक्रामक या असंचरणीय रोग के ऊपर बता दें कि असंक्रामक या असंचरणीय जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये ट्रांसफर ना होता हो, फैलता ना हो, तो उस रोग को हम असंक्रामक या असंचरणीय रोग कहते हैं, या नॉन इन्फेक्टियस डिजीज कहते हैं। जैसे इनका हम एग्जांपल ले लें, जैसे आप बता दें कैंसर, तो कैंसर हो गया, या बहुत सारे ऐसे डिजीज हो गए जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये नहीं फैलता। चलिए स्टार्ट। तो हमने असंक्रामक के एग्जांपल में बताया, जैसे कैंसर हो गया, और इसके साथ ही साथ कुपोषण संबंधी रोग हो गए, और एलर्जी, आप एलर्जी के बारे में भी जानते होंगे कि जो एलर्जी होती है ये भी असंक्रामक होती है। अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार
के सब्सटेंस से अगर उसको एलर्जी है, जैसे कोई कहता है कि हमें धूल से एलर्जी है, कोई धुआं से एलर्जी है, या फूल की सुगंध से एलर्जी है, धूप से एलर्जी है, तो ये सारी जो एलर्जियां होती हैं वो संक्रामक नहीं होती हैं, ये असंक्रामक रोग के एग्जाम्पल में आते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। थैंक यू।